guys, how are you? I hope you are fine. Now we will start our lesson. In the previous video, we will cover the chapter number 5, exercise A and exercise B from the English book Oxford University Press. तो इस वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। तो फर्स्ट है हमारे पास हाइफन्स। आप लोगों को पता होगा हाइफन्स क्या होते हैं। हाइफन्स के टू मेन यूजेस हैं। एक, टू डिवाइड वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ राइटिंग, हाउएवर इट इज सेल्डम यूज, और सेकेंड, टू कनेक्ट टू वर्ड्स विद एक्ट एज वन। ठीक है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। चलते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन पे। ये शो वेयर द फॉलोइंग वर्ड्स में बी हाइफनेटेड। फर्स्ट है समटाइम्स। देखें, समटाइम्स, सम के बाद हमने हाइफन लगाना है। हाइफन का साइन जो है वो एक ब्लैंक की तरह होती है, छोटी सी। ये देखें, छोटी सी ब्लैंक, यानी इस तरह। ये जो है ये हाइफन का साइन है। इसी तरह सम टाइम, ठीक है, सम टाइम, सम के बाद हमने लगाना है ईगरनेट में EXAGGE, फिर यहाँ के बाद ई और आगे रेट। ठीक है, रेट से पहले और ईगर के बाद, ईगी के बाद। आगे है प्रोलॉन्ग। ठीक है, प्रोलॉन्ग में प्रो के बाद लगाना है हमने बाईसाइकिल, बाई के बाद लगाना है हमने टर्निप, TUR के बाद लगाना है हमने। एक्सीडेंट में ACCI के बाद लगाना है हमने। प्रीवेंट में PRE के बाद लगाना है हमने। ग्रामर में GRAM, ग्राम, फिर हाइफन, फिर उसके बाद MAR, मर, ग्रामर। इंग्लिश, ENG के बाद और फिर आगे लैश। तुर्की, तुर्की में TUR के बाद लगाना है हमने हाइफन और उसके बाद की। फिलोसफिकल, इसमें हमने फिलो के बाद लगाने हैं। कैटेस्ट्रोफी, कैटेस्ट्रोफी, कैटेस के बाद भी लगा सकते हैं हम और कैट के बाद भी लगा सकते हैं। मिस यूज, मिस के बाद लगाना, ये तो हर किसी को पता होगा। ट्रीमेंडस, इसमें आप ट्रीमेंड के बाद भी लगा सकते हैं और ट्री के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, हार्डली, अब हार्ड के बाद आप लोगों ने हाइफन का साइन लगाना है। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस। क्या चीज़? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर दी स्मॉल वर्ड्स और लेटर्स एडेड टू रूट वर्ड। ये छोटे वर्ड्स, लेटर्स होते हैं, जैसे इम, इल, इर, एजेट्रा। ठीक है, स्मॉल वर्ड, देखिए स्मॉल है ना, इनको हम एडिट करते हैं रूट वर्ड के साथ। प्रीफिक्सेस इज प्लेस्ड बिफोर अनदर वर्ड। वो किसी वर्ड्स के पहले कहाँ लगाए जाते हैं? पहले लगाया जाता है किसी वर्ड्स के। टू मॉडिफाइड मीनिंग, उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए। एंड सो बुल अ न्यू वर्ड, और एक नया वर्ड बनाने के लिए। चलें अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। प्रीपेड, प्री, स्मॉल वर्ड, इसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस है। ठीक है, अनकंफर्टेबल, ये कि कंफर्टेबल तो वर्ड है एक, हमें पता है। अन साथ लगाएंगे तो ये वर्ड को, उसकी मीनिंग को मॉडिफाई भी कर रहा है, चेंज भी कर रहा है और एक नया वर्ड भी बना रहा है, जैसे कि हमने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, अनकंफर्टेबल। इम्पॉसिबल, अब वर्ड है पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल, मुमकिन। अब हमने इसके साथ प्रीफिक्स लगाया तो इसने इसके मीनिंग को भी चेंज कर दिया और इसको नया वर्ड बना दिया, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। देखिए सेम डेफिनेशन की तरह वो उसको मीनिंग को मॉडिफाई भी करती है और एक नया वर्ड भी बनाती है। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रीफिक्सेस नेगेटिव होते हैं, जैसे कि इन, इम, इर और इल। इनडिस्टिंक्ट, इम्प्रॉबेबल, इरिलीजियस और इलॉजिकल। ठीक है, इसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ये देखें, हमारे पास है प्रीफिक्सेस इन। इन का क्या मायने है? नॉट, नहीं। बिकम्स इम, ठीक है, बिकम्स इम बिफोर द लेटर। इम इन लेटर की बात आती है ज़्यादातर, जिस तरह M, B, P, और एर आते हैं हमेशा R के पहले और इल आते हैं हमेशा L के पहले। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है, मेक नेगेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। इनको हमने नेगेटिव बनाना है। ठीक है, बाय एडिंग प्रीफिक्स, ये सारे प्रीफिक्सेस है ना। ठीक है, चलो पहले हमारे पास प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ज़्यादातर MIM, ठीक है, वो किसके पहले आता था? हमने पढ़ा था P, तो P प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल। इसी तरह रेगुलर, IR जो है वो R से पहले आता था। ठीक है, इसी तरह इर,
रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, इसमें भी इ रहेगा क्योंकि इर जो है वो आर से पहले आता है। लीगल, एल मतलब इलीगल, हम इसको लगाएंगे इल क्योंकि इल जो है हमेशा एल से पहले आता है। मॉर्टल, इसका है एम क्योंकि ये देखें हमने पढ़ा था एम, आई एम बिफोर एम। पॉसिबल क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल। कॉन्सिस्टेंट क्या है हमारे पास, इनकॉन्सिस्टेंट, इन नॉट, ठीक है, इसका मीनिंग है नॉट। कॉन्सिस्टेंट, रिलीजियस, इरिलीजियस, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, लिजिबल, इलिजिबल, पार्टियल, पार्शियल, impartial, direct, indirect, adequate, inadequate, liberate, illiberate, personal, impersonal, mobile, immobile, balance, imbalance, mature, immature, definite, indefinite, ठीक है। इनको हमने जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, इन का मीनिंग नॉट, आई एम जो है वो हमेशा एम बी पी के पहले आता है और आई आर जो है वो आर के और आई एल जो है वो एल से पहले आता है। सेम इन्हीं को जहन में रखते हुए आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास हेडलाइंस, ठीक है। हेडलाइंस है व्हाट इज सो फनी अबाउट दिस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, डिस्कस व्हिच वर्ड्स कुड बी चेंज टू मेक द इंटेंडेड मीनिंग क्लियर, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट और मतलब इतना करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसको करना किस तरह है। मैनी एडिक्यूज एट सीनियर सिटीजन सेल्स, आर द सीनियर सिटीजन सेल्स फॉर सेल, आर द सीनियर सिटीजन फॉर सेल और आर दे रनिंग द सेल, ठीक है। ये मैन सेल्स एडिक्यूज एंड सीनियर सिटीजन सेल, ठीक है। काउ सेव्स अ लाइफ, ऑल इज फार्मर बाय द टेल फ्रॉम द ब्लेजिंग बिल्डिंग, डज द फार्मर हैव अ टेल, ठीक है। और एक और हमारे पास बनता है नेक्स्ट है 20 years फ्रेंडशिप एंड्स एट दी एल्टर, डज दिस मीन दैट नाउ दे आर मैरपीस, ठीक है। एल्टर फ्रेंडशिप विल एंड, या एल्टर चेंज कार्डेंस को बेंगली, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज अलाउड, बी श्योर टू टेक अ शॉर्ट ब्रीथ एंड पॉज आफ्टर ईच कोमा, ठीक है। यू मे देन लिसन टू इट एंड सी इफ यू आर रीड इट करेक्टली, ठीक है। इन्हें सिर्फ रीड ही करना है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉमास लगाने हैं। तो ए वाले में ये देखें, ये ए वाले हमारे पास, ए वाले में टीचर के बाद आएगा कॉमा, बी वाले में हमारे पास अदर्स के बाद, नॉट के बाद, सी वाले में हमारे पास ये, डी में यहाँ पर ये आप लोग देख लीजिए, इन जगहों पे कॉमा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज ई, कॉम्पोजिशन। पिक अ सिग्निफिकेंट मोमेंट from the Caldwell life and write an account of his thought and feeling at the time. Use the following structure. First है describe the event, explain what Caldwell thought and felt at the time, explain what Caldwell thought and felt after the event, say how the event has had an impact on who he is today. ये बहुत इजी है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये आंसर है इसका, ये आप लोग देख सकते हैं। इससे प्यारे प्यारे इस तरह लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ये देखिए, नेक्स्ट ये हमारे पास, रुके मैं आप लोगों को सही से दिखाता हूँ। ये सी पार्ट का आंसर, ये डी पार्ट का, ठीक है। ये ले आप लोग को एक दो अगेन दिखा लेता हूँ, कुछ मिस हो गया आपसे तो लिख लीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैप्टर एंड हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड विद द रीडिंग सेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।